फिर शुरू करते हैं। अब सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें शुरुआत तो बिल्कुल पहले जैसे करनी है, यानी कि मैंने यहाँ पर आधा कप घी ली है, तो आधा कप सूजी ली है और आधा कप ही चीनी ली है। सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में आपने लेना है। साथ में मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, लगभग 2 बड़े चम्मच दूध हो गए, उसमें केसर डाल के रखा है। बस इतनी सामग्री आपको चाहिए होगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट चाहिए होंगे, वो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप डालना चाहते हो कि आप नहीं डालना चाहते। आप सबसे पहले अपने पैन में आप यहाँ पर घी डाल देना और घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो तो पहले आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भून देना। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता लिए हैं, थोड़े से किशमिश भी ली है, लेकिन किशमिश मैं एकदम एंड में डालूंगा, जब ड्राई फ्रूट्स को निकाल रहा हूँ ना तब डालूंगा, क्योंकि वही राइट टाइम है किशमिश को डालने का। बस थोड़ी देर तक ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भूनना, बहुत देर तक मत भूनना या ब्राउन बहुत ज्यादा मत करना, हल्के से क्रिस्पी चाहिए हमें ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़ी देर तक भी आप भूनना। जैसे ही इनमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, जैसे ये देखो बबलिंग भी शुरू हो गई है, हल्का हल्का कलर आना जैसे ही शुरू हो जाए, फिर आप यहाँ पर किशमिश डाल देना और फटाफट से विदिन 30 सेकेंड ही आप इसको निकालना शुरू कर देना, नहीं तो आपके ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। बहुत जल्दी पकने लग जाते हैं, जैसे ही इसमें बबलिंग शुरू हो जाती है वैसे ही बहुत जल्दी पकने लग जाते हैं, तो उनको फटाफट से निकाल देना। अच्छा, अब इसी गरम गरम घी में मैं यहाँ पर फटाफट से सूजी डालूंगा। अगर आपको पिछली रेसिपी याद हो, उसमें हमने सूजी पहले सूखे में बनी थी, लेकिन इसमें हम यहाँ पर एक ही बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर सूजी को अच्छे से भुनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सूजी को भुनना। घी में अगर सूजी सही से भुनी नहीं होगी तो टेस्ट नहीं आएगा। और हाँ, शुरुआत में ही आप सूजी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी इलायची डाल दें। अगर आप इलायची पाउडर डाल रहे हो तो वो आप बाद में डाल देना। मैं यहाँ पर खड़ी इलायची डाल रहा हूँ थोड़ी सी कूट के, तो इसलिए मैं यहाँ पर शुरुआत में ही डाल रहा हूँ ताकि पूरे घी में अच्छे से फ्लेवर फैल जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को और सूजी को भुनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये दिखाने के लिए कि आपको सूजी को कितनी देर तक भुनना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर घड़ी भी दिखाई है अपनी, जिसमें टाइमर चल रहा है। तो अब ये देखो, अब धीरे धीरे करके सूजी में हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, ये देखो आप, और दाना दाना कैसे दिखने लग गया है। जो झाग थी वो भी कम होने लग गई है, क्योंकि सूजी में मॉइस्चर बहुत होता है, तो मॉइस्चर कम होने लग गया है। और ये देखो आप साइड्स में देखो, साइड्स में कैसे घी दिखने लग गया है। तो बस इस स्टेज तक आपने पकाना है, जब तक बेसिकली इससे मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता पूरा और हल्का सा कलर नहीं आया था सूजी में। और फिर आप यहाँ पर पानी डाल देना। पानी कितना डालना है, देखो आधा कप सूजी है तो आपने यहाँ पर 1.5 कप पानी डालना है। 3 टाइम्स यानी कि पानी डालना है। अगर 1 कप सूजी होगी तो आप यहाँ पर 3 कप पानी डालना है, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 टाइम्स तक। पानी डालने के बाद फटाफट से आप इसको हल्का सा मिला देना और फिर आप ढक्कन लगा देना एग्जैक्ट 1 मिनट के लिए। और अब गैस को आप यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कर देना। 1 मिनट तक ही आपने पकाना है। और अब ये देखो सूजी कैसे फूल गई है। तो आपकी बेसिक सेटिंग तो हो गई है हलवे की, ध्यान रहे। अब फूलने के बाद आप इसको स्टर कर देना ताकि जितना भी पानी है वो सब सूजी सोक कर ले और अच्छे से फूल जाए। जैसे ही सूजी काफी पानी सोक कर ले, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल देना और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मैंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी। अब जैसे ही हम चीनी डालेंगे तो चीनी हल्का सा इसको लिक्विड ही बनाएगी, पिघलेगी और थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज होगा और धीरे धीरे करके सूजी ये चीनी भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान रहे गैस अभी मीडियम फ्लेम पे है। अब ये देखो आप, जैसे ही आप इसको स्टर करते रहोगे थोड़ी देर में ये देखो हो गई ना हमारा हलवा हल्का सा गीला गीला, काफी गीला गीला सा हो गया, नरम नरम सा। दूध और केसर बिल्कुल एंड में आप डालना और देखना आपका हलवा हल्का सा लिक्विड ही हो जाएगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप हलवा हल्का सा लिक्विड ही रखना, क्योंकि जैसे जैसे हलवा ठंडा होता जाता है वैसे वैसे एकदम ड्राई सा होने लग जाता है। तो मैं तो इसको हल्का सा लिक्विड ही रखता हूँ कुछ कुछ ऐसे ही स्टेज पे। थोड़ी देर तक मैं इसको और भूनूंगा और अब ये देखो नीचे दाने दाने देखो, आपको बिल्कुल दानेदार बढ़िया सा हलवा मिले।